रीजनिंग दो तरीके की होती है। जितने प्यारे दोस्त नए हैं, कभी नहीं पढ़े हैं रीजनिंग में, एकदम जीरो लेवल से ही चीजों को लेकर चलूंगा। रीजनिंग दो तरीके की होती है दोस्त, एक होती है वर्बल रीजनिंग और एक होती है नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग होती है जिसमें लैंग्वेज होती है, और ये जो आप आकृति वगैरह देखते हैं ना, वो नॉन वर्बल रीजनिंग का हिस्सा होता है। वो किसका हिस्सा होता है? नॉन वर्बल रीजनिंग का हिस्सा होता है। जरा ध्यान से समझने की कोशिश करनी। तो बताएंगे कि हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे वीर। हम इसमें पढ़ने वाले हैं डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट के अलावा कोडिंग डिकोडिंग हम पढ़ने वाले हैं। कहने का मतलब यह है कि मैंने चारों शिफ्टों, मतलब चारों जो दिल्ली पुलिस के एग्जाम है, जैसे कांस्टेबल हो गया, एचसीएम हो गया, एडब्ल्यू टीपीओ हो गया, ड्राइवर हो गया, मैंने सभी की एक एक शिफ्ट के एक एक क्वेश्चन को बहुत डीपली एनालाइज किया है। अगर किसी भी पेपर में किसी एक भी टॉपिक से किसी एक ही शिफ्ट में क्वेश्चन बनाए तो वो टॉपिक भी मैंने यहां पर लिखा हुआ है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि आपको रीजनिंग के नाम पर ये जितने टॉपिक मैं बता रहा हूं, ये टॉपिक कवर करने। उसके बाद रीजनिंग में आपको ये टेंशन नहीं होगी कि मेरे इतने नंबर हैं उतने नंबर हैं। आप अपना 100% देकर आएंगे, अपने सभी क्वेश्चनों को ठीक करके आएंगे, ये मैं वादा करता हूं आपसे, ठीक है ना। तो दिल्ली पुलिस में पूरे के पूरे रीजनिंग में आपके क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, ये ध्यान रखना। रीजनिंग में क्वेश्चन गलत होने का मतलब होता है सिलेक्शन की लिस्ट में गड़बड़ाहट होना, मतलब डगमगा जाना, सिलेक्शन से बाहर हो जाना। कोडिंग डिकोडिंग के बाद अल्फाबेट टेस्ट हम लोग पढ़ रहे होंगे, मतलब ये सीक्वेंस ये रहे जरूरी नहीं है, लेकिन ये सिलेबस ये रहेगा मेरे प्यारे गुड्डा। एनालॉजी और सिमिलर सेट हम पढ़ रहे होंगे। क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण हम पढ़ रहे होंगे। ब्लड रिलेशन अर्थात रक्त संबंध पढ़ रहे होंगे। सिटिंग अरेंजमेंट बैठक व्यवस्था पढ़ रहे होंगे। रैंकिंग ऑर्डर क्रम व्यवस्था पढ़ रहे होंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन को हम लोग पढ़ रहे होंगे। सीरीज पढ़ रहे होंगे। मिसिंग नंबर पढ़ रहे होंगे। इसके अलावा वेन डायग्राम हम पढ़ेंगे, स्लॉग्स पढ़ेंगे, डाइस पढ़ेंगे, क्लॉक पढ़ेंगे, कैलेंडर पढ़ेंगे, डिक्शनरी ऑर्डर पढ़ेंगे, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, ऑर्डर सीक्वेंस पढ़ेंगे, वर्ड फॉर्मेशन पढ़ेंगे, कंडीशनल नंबर लेटर एंड साइन पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक ये पोर्शन होता है जो नॉन वर्बल रीजनिंग का है। नॉन वर्बल रीजनिंग जो आकृति वाली होती है। मैं दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के एग्जाम की बात करूं, हर एक शिफ्ट में मैंने देखा है मेरे प्यारे वीर, कांस्टेबल में हर एक शिफ्ट में 7 से 10 क्वेश्चन तक नॉन वर्बल रीजनिंग से पूछे गए हैं। ध्यान रखना, पिछली बार की बात कर रहा हूं मैं, पिछले एग्जाम की बात कर रहा हूं। 7 से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे वीर? ये टॉपिक हम नॉन वर्बल रीजनिंग में पढ़ रहे होंगे। मिरर एंड वाटर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब, ये सभी प्यारे दोस्त आप जानते होंगे। इसके अलावा पेपर कटिंग फोल्डिंग हम लोग पढ़ रहे होंगे। काउंटिंग फिगर, जो त्रिभुज कितने हैं, वर्ग कितने हैं होते हैं ना, उनको पढ़ रहे होंगे। एम्बेडेड फिगर्स पढ़ रहे होंगे। फिगर सीरीज पढ़ रहे होंगे। कंप्लीशन फिगर पढ़ रहे होंगे। फिगर एनालॉजी, फिगर क्लासिफिकेशन और डॉट सिचुएशन, जो बिंदु स्थापनित वाले क्वेश्चन होते हैं। ये हमारा ओवरऑल सिलेबस रहने वाला है।